तो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन आज फिर से एक स्पेशल टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेयर एंड वाई इज इंडिया क्रिएटिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स। आज का स्पेशल टॉपिक्स हमारा ये है, तो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और अंत तक देखिए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। पूरे डिटेल में मैं इस टॉपिक्स को बताने जा रहा हूँ, हर चीज़ इसके बारे में बताऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए देर नहीं करते, हमारा पहला स्लाइड पे चलते हैं। हमारा पहला स्लाइड रहा ये, वेयर एंड वाई इज इंडिया क्रिएटिंग पेट्रोलियम रिजर्व्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर कहाँ और क्यों, ठीक ना, आखिर कहाँ पेट्रोल को रिजर्व कर रहा है, मतलब कहाँ जमा करेगा और आखिर करना क्यों चाहिए, सब कुछ हम देखेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहिए, ठीक ना। तो ये देखते हैं, पहले ये समझना कि ह्यूमन बीइंग का पहले क्या था। आदमी, अगर ह्यूमन बीइंग का बात किया जाए, मनुष्य का बात किया जाए, तो तीन चीज़ पे आधारित था। मतलब अगर आधारभूत का बात करें, ज़रूरत का बात करें, तो तीन चीज़ पे आधार था, ठीक ना। तीन चीज़ खास करके उसका ज़रूरत था, ठीक ना। रोटी, कपड़ा और मकान। किस चीज़ का? रोटी, कपड़ा और मकान का ज़रूरत था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे जब कंट्री हमारे डेवलप की, हमारा देश डेवलप किया, तो क्या हुआ, सबसे ज़्यादा इसके साथ तीन तो था ही, उसके साथ एनर्जी का भी ज़रूरत होने लगा, ठीक ना। ऊर्जा का भी ज़रूरत होने लगा, ऊर्जा विकसित भी किए, ठीक ना। लेकिन पेट्रोलियम जितना हम लोग को ज़रूरत है और जितना चाहिए, उसका 83% तो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। मतलब इम्पोर्ट करते हैं मतलब मंगवाते हैं, ठीक ना। कितना परसेंट? 83% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। 83% क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, हम लोग मंगवाते हैं। जिसके हिसाब से आप हमेशा देखते होंगे कि क्या होता होगा कि जो ऑयल है, हमारे ऑयल में, मतलब जो भी पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी है, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी है, उसके दाम में उतार चढ़ाव होते रहता होगा। क्या होते रहता होगा, ठीक ना। मतलब बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपको दिखने को मिलता होगा। खास करके ऑयल्स में बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिलता होगा। तो इसलिए ना, मतलब हम लोग को ये ज़रूरत है कि हम एक संतुलित वे में इसे रख सके। इसलिए हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग का ना खुद का मतलब अपना रिजर्व्स होना चाहिए, अपना मतलब पेट्रोलियम रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स होना चाहिए। तो ये इतना बात तो मैंने आपको पहला स्लाइड बताया, आप पढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल हैज़ टू इम्पोर्टेड 83% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, and now diesel or petroleum prices in India keep going up and down every day because the price of oil is determined by the market price. Therefore, to bring stability in oil prices and to ensure the energy security of the country, India is the dire need to the create petroleum reserve। जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बताया। देखिए आगे चलते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आप, अब बात आया कि आखिर क्रूड ऑयल को स्टोरेज कहाँ किया जाता है, वो बात भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। क्रूड ऑयल को कहाँ स्टोरेज किया जाता है, तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। क्रूड ऑयल स्टोरेज इज मेड अंडर द ग्राउंड इन स्टोन केव्स। स्टोन केव्स आर द मैन मेड एंड आर कंसिडर्ड सेफ्टी टू स्टोर हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो भी होता है, मतलब ज़मीन के अंदर में पत्थर होते हैं, ज़मीन के अंदर में पत्थर होते हैं। देखते हो जब ज़मीन के अंदर कितना बड़ा बड़ा गुफा रहता है, तो गुफा कौन बनाता है? हम ही लोग तो बनाते हैं ना। मतलब पहाड़ को काट काट कर गुफा बनाते हैं। तो उसके अंदर मतलब ऑयल को, पेट्रोल को रखना, क्रूड ऑयल को रखना, स्टोरेज करना सेफली माना जाता है, बहुत ज़्यादा सेफली माना जाता है। तो वहीं रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे? मतलब ज़मीन के अंदर पहाड़ को काट कर गुफा बनाकर वहाँ रखेंगे। और वहाँ है भी हमारे ऐसे, यहाँ 3 प्लेस हैं जहाँ हम लोग रख चुके हैं। और मतलब टोटल 5 प्लेस की बात हुई है, उससे भी ज़्यादा। तो मैं सारा बात करूँगा, आप यहाँ पढ़ लीजिए। क्रूड ऑयल स्टोरेज को ज़मीन के नीचे पत्थरों की गुफाओं में बनाया जाता है। पत्थर की गुफाएं मानव निर्माता होती है और इन्हें हाइड्रोकार्बन जमा करने के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है। कार्बन के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है, ठीक है। तो अगले स्लाइड पे चलिए, अगला स्लाइड देखिए। ये रहा
क्या रहा, ये देखिए गुफा है, ज़मीन के अंदर में ही गुफा है, तो मैंने आपको इमेज में भी दिखाया। अब आगे आइए अगले स्लाइड पे, जिसका हम लोग बात कर रहे थे, लोकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व इन इंडिया। आखिर कहाँ कहाँ लोकेशन है, कहाँ कहाँ अगर बना हुआ है, अगर हम रिजर्व कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ। मैंने जो जैसा बोला कि आज का मतलब पहले क्या था, मनुष्य को मतलब ह्यूमन बींग का ज़रूरत था रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। धीरे धीरे एनर्जी का ज़रूरत पड़ा, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न हुई। पहले हम लोग आग कैसे मतलब जलाते थे, कैसे मतलब घिस घिस कर पत्थर को घिसते थे, तब मतलब फायर होता था। आज हमको अगर मतलब किसी भी चीज़ का ज़रूरत है, गाड़ी चलाना या कोई भी चीज़ चलाना, कितना भी मतलब कोई भी चीज़ को चलाने, इंडस्ट्री चलाना, फैक्ट्री चलाना, पावर प्लांट चलाना या कुछ भी, तो हमको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, पेट्रोल का ज़रूरत पड़ेगा, क्रूड ऑयल का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब कुल मिला के ऑयल्स का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक ना। तो ऐसे हमारे यहाँ तो तीन तो हैं, तीन रिजर्वर हैं। मैं अब वो लोकेशन आप देखिएगा, लोकेशन बताने जा रहा हूँ। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR हैज़ बीन इंटरेस्टेड टू द इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ISPRL, ठीक ना। मतलब ये जो लोकेशन है, ये जितने भी सारे लोकेशन हैं जहाँ जहाँ पेट्रोल हैं, जहाँ जहाँ पेट्रोल रिजर्व हैं, मतलब क्रूड ऑयल रिजर्व हैं, ठीक ना, वो किसके अंडर में है, सारे ISPRL के अंडर में है। अब जिनको ISPRL का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मैं उन्हें भी समझा दूं। ISPRL का मतलब होता है, ठीक ना, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है। इनके जो हेड है मतलब CEO हैं, वो हैं आहूजा। क्या है, आहूजा, ठीक है। थोड़ा लिखिएगा, राइट डाउन करिएगा। इनको, इनके जो CEO हैं वो आहूजा हैं। दूसरी बात, अगर CEO का बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नोएडा। कहाँ, उत्तर प्रदेश नोएडा में इसका हेड क्वार्टर है। और सारा जिम्मेवारी इसी पर है कि आप मेरे को लोकेशन बताओ, आप मेरे को लोकेशन मेंटेन करके दो, जहां हम ऑयल्स को क्या कर सके, मतलब रख सके, रिजर्व कर सके, ठीक ना। सारा जिम्मेवारी किसका रहता है, ये भारत का ही कंपनी है ISPR, जिसका जिम्मेवारी है कि ये बताएगा लोकेशन और सारा चीज़ हैंडल यही करेगा कि आखिर पेट्रोल कहाँ रखें, ऑयल कहाँ रखें। तो ये बात हुई ISPRL के बारे में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये हुआ था 2005 में फाउंड हुआ था, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। तो आपको ISPR के बारे में भी मैंने हर चीज़ बताया। अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। इट इज़ कंसिडर्ड सेफेस्ट टू स्टोर क्रूड ऑयल इन द अंडरग्राउंड रॉक्स। कीप इन द माइंड दैट इंडिया ऑलरेडी हैज़ 5 in 3 places। 5 में से 3 प्लेस पर तो इंडिया का है, लेकिन 2 प्लेस पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन रहा है। तो पहले हम 5 में से 3 के बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे कि आखिर जो 2 है वो कहाँ कहाँ मतलब बन रहा है, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो देखिएगा, देयर आर 33 MMT, मतलब मिलियन मेट्रिक टन्स। MMT का मतलब मिलियन मेट्रिक टन स्टोरेज अंडरग्राउंड केव्स, ठीक ना, मतलब गुफा के अंदर है जमा, ठीक। देयर इंक्लूड्स विशाखापट्टनम में कितना मतलब है 1.33 मिलियन मैट्रिक टन है, ठीक है। एक हमारा मैंगलोर में है 1.5 MMT, ठीक है। और दूसरा है हमारा केरला में 2.5 MMT। एक चीज़ और बता दूं, ये जो 3 हैं, 3 प्लेस पे हैं हमारे, ठीक ना, जहां स्टोरेज है पेट्रोलियम, उससे हमारा काम नहीं चल सकता, उससे हमारा काम नहीं चल सकता। मैंने एक चीज़ बोला आपको पहले कि 83% हमारे ज़रूरत का हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, मतलब इंपोर्ट मतलब लेना पड़ता है। 83% एनर्जी मतलब पेट्रोल क्रूड ऑयल हमारा 83% ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आप सोच लीजिए कि आप यहाँ जोड़िए 1.335 MMT, 1.5 MMT, 2.5 MMT, मतलब 1.5 कितना हुआ 4, मतलब 5.3
5.33 MMT ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर हमको अपने आप पे निर्भर रहना है तो ये हमारे 5.33 MMT बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं वो भी समझाता हूँ क्यों कम हो जाएगा। अगर मान लो कहीं कुछ हुआ, ठीक है, हम जहाँ से इंपोर्ट करवा रहे हैं, अगर वहाँ से तेल लेना बंद हो जाए और सब कोई भी चीज़ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या होगा? अगर हमारे पास इतना ही स्टोरेज रहा तो 13 दिन के अंदर सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। मतलब हमारे यहाँ एनर्जी, पेट्रोल, जितना भी बात कर रहे हो क्रूड ऑयल का, 13 दिन तक ही हम लोग इस पे निर्भर रह सकते हैं। मतलब 13 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं दूसरी चीज़ कि और अगर है तो दो जगह वो कौन कौन सी है वो समझते हैं। ठीक है, अब समझना, देखना यहाँ पे 12.5 मिलियन मेट्रिक टन के अतिरिक्त भंडार बनाने का निर्णय लिया है। मतलब 12.5 मिलियन और मेट्रिक टन बनेगी। अब कहाँ कहाँ है देखो, 40 लाख मेट्रिक टन की क्षमता कहाँ? उड़ीसा में बनेगी। ठीक है, दूसरा 25 लाख मेट्रिक टन कहाँ बनेगी? राजस्थान में बनेगी। कहाँ बनेगी? राजस्थान में बनेगी। कहाँ कहाँ बन रही है? अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्टेड है, उड़ीसा और राजस्थान में। ठीक है, उड़ीसा और राजस्थान में। ठीक है, अब देखना है यहाँ, वाई पेट्रोलियम रिजर्व्स रिक्वायर्ड इन इंडिया। एक चीज़ इससे पहले मैं समझाना चाहता हूँ कि आखिर मतलब ये रिजर्व करने का कंसेप्ट कहाँ से आया है भारत के माइंड में, मैं वो समझाना चाहता हूँ। अगर आपको याद होगा 1990 की अगर हम बात करें, कहाँ की? 1990 की बात करें, ठीक ना। 1990 में क्या हुआ था? गल्फ वार हुआ था। मतलब ड्यू टू द फर्स्ट गल्फ वार इन कब हुआ था? 1919 में, मतलब 1990 में हुआ था। उस समय क्या हुआ था, जो हमारा जो प्राइस था क्रूड ऑयल का बहुत ज़्यादा जंप कर गया था। ठीक ना, क्रूड ऑयल्स प्राइस ह्यूज जंप्ड कर गया था, बहुत ज़्यादा ह्यूज जंप्ड इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक ना, जिसके कारण जो हमारा फॉरेन एक्सचेंजेस था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। ऐसा समझिएगा, फिर से समझिए कि रिजर्व्स का कंसेप्ट, पेट्रोलियम रिजर्व्स, क्रूड ऑयल रिजर्व, ऑयल्स का कंसेप्ट रिजर्व का कहाँ से आया? ध्यान से समझिएगा, सही ढंग से मैं समझा रहा हूँ। ये कंसेप्ट 1990 में आया, 1990 में जब गल्फ वार, पहला गल्फ वार हो रही थी, उस वक्त हमारे जो क्रूड ऑयल का प्राइस है बहुत ज़्यादा जंप्ड कर गया था, ह्यूज जंप्ड कर गया था, जिसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर गया था। इंग्लिश में सुनिएगा, ह्यूज जंप्ड इन द प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल ड्यू टू किसके कारण? ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस कर गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब बात आई कि ये आया कहाँ से। तो 1998 की अगर हम बात करें, आपको ध्यान होगा तो 1998 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की। किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। इनकी सरकार के अधीन में इन्होंने एक सुझाव दिया कि हम लोग को पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को क्या करना चाहिए? रिजर्व रखना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए। उस दिन से ये माइंड में आया और उस दिन से हम लोग स्टोर कर रहे हैं। तो ये आपके सामने मैंने सब कुछ आपको बताया। ठीक है, अब थोड़ा ये भी पढ़ लीजिए। ठीक ना, इट इज़ नोन दैट द इंडियाज 13 days पेट्रोलियम needs can be made from the 3 existing reservoir, but a stock of only 13 days does not provide much energy security for India. Additional 13 to ensure energy security to India for 90 days, there is a need to create 32 MT capacity reserves, which will be achieved with the help of the second phase of the reserve. मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भी तीन रिजर्व हैं हमारे, ठीक ना, उससे काम नहीं चलेगा। उससे सिर्फ 13 दिन तक हम क्या कर सकते हैं?
मतलब सिक्योरिटी कर सकते हैं, मतलब 13 दिन तक ही चला सकते हैं, ऐसा समझिए। उसके लिए कम से कम हमको 90 दिन का तो बनाना ही पड़ेगा। 90 दिन हम बना लें, मतलब इतना हम लोग पेट्रोल, क्रूड ऑयल वगैरह इतना हम लोग रिजर्व कर ले, ताकि मतलब 90 दिन तक तो कम से कम चले ही चले। ठीक है, उसके लिए 32 मेट्रिक टन कैपेसिटी की ज़रूरत है हमें। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा मैं मैप में भी दिखाता हूँ। जैसा जैसा मैंने बोला, ये रहा आपका विशाखापट्टनम, ये रहा आपका मैंगलोर, ये रहा आपका चंडीगढ़। ये देखिए 1.33 MMT विशाखापट्टनम में, 1.5 मैंगलोर में, 1.5 MMT। ठीक है, कर्नाटका में अपकमिंग क्रूड 4 MMT, उड़ीसा 2.5 MMT, कर्नाटका। तो ये मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, आपके बेनिफिट के लिए, आपको गेन होते रहेगा। थैंक यू सो मच।